हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं जो अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। एक सेक्शन के पॉइंट्स को नोटिफाई किया है। क्या नोटिफाई किया है, जरा ढंग से सुने। ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 47A। अब रूल 47A किस लिए आया है, पहले हम उसके बारे में बात करें। हम लोग ये जानते हैं सेक्शन 31 है जो टैक्स इनवॉइस के बारे में बताता है कि टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देनी चाहिए। ठीक। लेकिन ये टैक्स इनवॉइस जो इशू करने की बारे में बात बताता है, वो नॉर्मल प्रोविजंस यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बारे में सिस्टम बता रहा था कि 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ या ना? इस तरह का प्रोविजन हम लोगों ने देखा है सेक्शन 31 में। लेकिन यहां पर आरसीएम के बेसिस पर यह नहीं बताया था कि कब तक हमारा कब तक सेल्फ इनवॉइसिंग इशू हो जाना चाहिए। अब तक क्या करते थे हम लोग, अपनी मनमानी करते थे सेल्फ इनवॉइसिंग के मामले में, अगर आरसीएम बेसिस पर अगर हमारी लायबिलिटी है। ये आरसीएम क्या है? आरसीएम आपको मालूम होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं, थोड़ा तो मानना पड़ेगा कि आपको आरसीएम बेसिस के बारे में नॉलेज है, तभी आप अपडेशन पर आए। आरसीएम में क्या होता है, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अच्छा, सप्लायर जब सप्लाई करता है तो रेसिपिएंट से गुड्स का और जीएसटी का पैसा ले लेता है। हाँ या ना? इसने सेल किया और इसने परचेज किया, ये तो आपको मालूम है। हाँ, इसने पैसा लिया और इस पैसे को, जो गुड्स का पैसा है, ये अपने पास रखा और जो टैक्स का पैसा इसने वसूला वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया। दैट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उल्टा देखते हैं, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। ये सेल करता है और ये परचेज है, यानी ये रेसिपिएंट है। क्या है? रेसिपिएंट। और ये सप्लायर है। अब सप्लायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है? मान लेते हैं अनरजिस्टर्ड है। नाउ मिस्टर वाई इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। ये इसको गुड्स का पैसा देगा, टैक्स का पैसा ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। कौन? कौन? रेसिपिएंट। इसको हम लोग कहते हैं आरसीएम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अब तक ये देता था रेसिपिएंट से वसूल करके, अब रेसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है। हमने ही माल खरीदा और हम ही गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। नाउ ऑन व्हाट बेसिस दे विल मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट? बाय इशूइंग अ सेल्फ इनवॉइसिंग, यानी इसको हम कहते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। इनवॉइस जनरेट करना, सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना। और सेल्फ इनवॉइसिंग में ये लोग जितने रुपए का गुड्स परचेस करते हैं उसकी वैल्यू और इसका आरसीएम बेसिस पर टैक्स प्लस जीएसटी। ठीक, इसकी क्रेडिट ले लेते हैं, वो बात की बात है, लेते हैं नहीं लेते बात की बात है। लेकिन हाँ, सेल्फ इनवॉइसिंग क्रिएट करते हैं ना। अब इस सेल्फ इनवॉइसिंग, इसके लिए तो एक रूल था कि जब भी ये सामान बेचेगा तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देगा। अब इसके लिए लाया गया है रूल 47A। अब इसमें कहा क्या क्या गया है? रूल 46 बोलता है कि भैया ये टैक्स इनवॉइस के कंटेंट हैं। जो आप नॉर्मल आज तक कहीं माल लेने जाते हैं तो आपको एक टैक्स इनवॉइस मिलता है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, दैट आर गिवन अकॉर्डिंग टू द रूल 46। हाँ या ना? रूल 47 ये बताता है कि जब आप फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर सामान को सप्लाई करते हैं तो आपके पास 30 दिन का मौका होता है इनवॉइस इशू करने के लिए। अब रूल 47A लाया गया है और उसमें बताया गया है कि आरसीएम बेसिस पर भी आपको 30 दिन का समय मिलेगा। कितने दिन का? माइंडेड, यही चेंज है, यही मुझे आपको बताना था। 30 दिन का समय मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। यस। और इसके लिए ये लाया गया है नया रूल, रूल 47A, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस आरसीएम बेसिस पर। ओके। क्या बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 47। अरे भाई, इसमें जो कुछ भी लिखा है भूल जाओ।
वो भूलो इसलिए क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस के लिए है। रिवर्स चार्ज के लिए गवर्नमेंट ने रूल 47A निकाल दिया ना, तो रिवर्स चार्ज के लिए रूल 47 पे मत जाना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टैक्स इनवॉइस के लिए आपको 47A पर जाना पड़ेगा। अगर कोई इनवॉइस जो रूल 46 के हिसाब से इशू करनी है, इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, ये वाली जिसमें कंटेंट दिए हुए हैं, ये कंटेंट होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, पार्टी का नाम होना चाहिए, स्टेट कोड होना चाहिए, स्टेट का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, टू होना चाहिए, बिल टू शिप टू होना चाहिए, जीएसटी नंबर आपका लिखा होना चाहिए, नीचे टर्म्स कंडीशन और बैंक का डिटेल होना चाहिए। वो सारे कंटेंट आपको मालूम होंगे, ये सारे रूल 46 में दिए हुए रूल 46 में दिए हुए हैं। इसके लिए क्या बोलता है रूल 47, कोई भूल जाओ। और फिर देखो रूल 46 कहता है अगर किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करना है, क्या करना है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है अकॉर्डिंग टू 31(3)(f), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(3)(f। सेक्शन 31 बताता है कि टैक्स इनवॉइस का सिस्टम क्या है, और सेक्शन 31(3)(f जो इसी साल अपडेशन हुआ है, वो कहता है आरसीएम बेसिस पर एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उस डेट के अंदर अंदर जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। सर इतना घुमा दिया आपने, अब जरा सीधी सीधी राह पकड़ते हैं। सेक्शन 31 है, वो बताता है टैक्स इनवॉइस के बारे में। रूल 46 है, ये कंटेंट बताता है, कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्लियर? सेक्शन 31(3)(f जो इसी साल न्यू अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो आरसीएम बेसिस पर इनवॉइस होंगी उनको इश्यू करना पड़ेगा विद इन द टाइम, विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड। क्या? प्रेस्क्राइब्ड आरसीएम के लिए। सर नॉर्मल के लिए क्या है, जब सेक्शन 31 का पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि टैक्स इनवॉइस को हमें 30 दिनों के अंदर इशू करना है। वो बताता है रूल 47 विद इन 30 डेज। देखिए सब आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं ना? हाँ सर। और आरसीएम के लिए जो नया सेक्शन इस बार लॉन्च किया गया था कि भैया विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड, उसका रूल अब आ गया है, रूल 47A नोटिफाई कर दिया गया है विद इन 30 डेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा इतने सेक्शन और इतने रूल्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। सेक्शन 31, 31(3)(f और सेक्शन 31 से दो निकले, रूल 47 30 डेज, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए 47A, आरसीएम बेसिस के लिए 30 डेज। ये दोनों नई चीजें हैं फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से, आपका सेक्शन 31(3)(f और रूल 47A। तो ये आपको याद रखना है, और गवर्नमेंट ने इस चीज को नोटिफाई कर दिया। पहले ये नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई कर दिया है। लाइन तो 3 ही थी, लेकिन सारे सेक्शन आपस में हौच पौच हो जाते हैं। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आप इसको डिटेल में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट अपडेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।